फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हम क्या देखेंगे कि आखिर किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब वो आखिर मेल या फीमेल है, हम उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड एज इट बिगिंस द लाइफ इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म जिसमें क्या है कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स, हम उसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसमें 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व रहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम से बनती है एंड मेल जो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम से बनता है। फीमेल ही एक्स एक्स क्रोमोसोम से बनती है, तो मतलब सेम शेप एंड सेम साइज है, क्योंकि एक्स एक्स दोनों सेम है तो उसको हम होमोमॉर्फिक बोलते हैं। वेयर एज मेल जो है एक्स वाई क्रोमोसोम से बनता है, मतलब उसमें अलग अलग है तो हीट्रोमॉर्फिक होता है, क्योंकि डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज है। द सेक्स ऑफ एन चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो जाता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं जाइगोट को फॉर्म करने के लिए, उस टाइम पे उसका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उसका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। इफ़ मेल जो अगर मान लो मेल के पास एक्स कैरी करके चल रहा है और फीमेल भी एक्स कैरी करके चल रही है, तो एक्स एक्स मतलब फीमेल बन जाएगी। और अगर मान लो मेल वाई कैरी करके चल रहा है और फीमेल एक्स कैरी कर रही है अपने साथ, तो एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब मेल बनेगा। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो फीमेल है, फीमेल के पास तो दोनों होमोमॉर्फिक है, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम है। जो इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन कर रहा है वो है मेल, मतलब मेल के क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करती है कि आखिर जो इंडिविजुअल होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऑटोमेटिकली किसके हाथों में ये सारी चीज़ें, ये मेल के हाथों में है, ना कि फीमेल के हाथों में। तो जो हम ब्लेम करते हैं फीमेल्स के लिए, जो कि पहले किया जाता था, इवन आज भी किया जाता है कि हमें कुछ लोगों को चाहिए कि बॉय ही हो, गर्ल ना हो, तो और अगर नहीं होती है तो क्रिटिसाइज फीमेल को किया जाता है। बट ऐसा नहीं होता है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो सारी चीज़ें मेल पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि मेल के पास ही एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, 2 अलग क्रोमोसोम। फीमेल के पास तो दोनों सेम क्रोमोसोम होते हैं। तो जब फ्यूज़न होगा तो वो सारी चीज़ें मेल के ऊपर डिपेंड करेंगी कि मेल क्या कैरी करके ला रहा है, एक्स क्रोमोसोम कैरी करके ला रहा है या वाई। अगर वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करके ला रहा होगा तो फीमेल के एक्स से फ्यूज़ करके फीमेल ही बनाएगा। और अगर मान लो वो वाई क्रोमोसोम लेके आ रहा होगा और वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज़ करेगा, तो वो क्या बनाएगा, वो मेल बनाएगा, क्योंकि एक्स फीमेल तो हमेशा सिर्फ एक्स ही कैरी कर सकती है, उसके पास तो कोई और क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे, तो जैसे एक्स एक्स वाई एक्स एक्स है, ये मेल का ये फीमेल का है, तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया है। तो डिपेंड करता है कि मेल से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है, फ्यूज़ करके वो क्या बनाएगा। तो इसके चांसेस 50-50% होते हैं। 50% मेल भी हो सकता है, 50% फीमेल भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इंडिविजुअल जो न्यू बॉर्न होगा वो क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, ये प्रोसेस जो है 50-50 होती है, क्योंकि हम कुछ नहीं कह नहीं सकते। वो मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है, तो इस प्रोसेस में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए हम कहते हैं हमेशा जो है 50-50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल बनने के। Therefore, there is 50 chances of male child being born and 50 chances of female child be born. जैसा आपने देखा, मैंने आपको बताया कि 50-50% चांसेस होते हैं, हम कह नहीं सकते कि ये इंडिविजुअल बनेगा। This mechanism of sex determination in human beings and also in Drosophila is called XXXY mechanism। जो हम ये mechanism कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसको क्या है कि एक्स एन एक्स वाई मैकेनिज्म भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्स एक्स मतलब फीमेल का गैमेट्स इन्वॉल्व है, एक्स वाई मतलब मेल के गैमेट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्स एंड एक्स वाई मैकेनिज्म भी बोलते हैं। लेकिन ग्रास ऑफर हो गए जैसे एंड सम अदर इंसेक्ट, द मेल हैज़ ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि एक्स होता है, और दूसरा जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसको ऐसे करके लिखे हैं। तो एक है उसके पास सिर्फ एक्स और दूसरा उसके पास एब्सेंट है। वेयर एज द फीमेल हैज़ 2 होमोमॉर्फिक सेक्स हार्मोन्स, उसके पास सेम चीज़ दोनों एक्स एक्स ही रहते हैं उसके पास। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज कॉल्ड XXXO मैकेनिज्म। मतलब क्या होता है, इसको क्या है, हम सेक्स डिटर्मिनेशन को XXXO मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो एब्सेंट होता है, तो हम इसको ये चीज़ भी कहते हैं। अब रोल ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर इन सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जैसा हमने देखा कि ग्रास ऑफर में तो हमने एक कंडीशन ये देखी कि एक तो एब्सेंट ही होता, मतलब एक्स एक तो होता ही नहीं है उसके, दूसरा तो उसके पास। लेकिन जब हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल का भी काफ़ी फैक्टर पड़ता है किसी किसी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल टर्टल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर उसका 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो फीमेल हो जाएगी, और 28 डिग्री
से कम या 28 डिग्री रहेगा तो मेल होगा। सेम चीज़ लिज़ार्ड की बात करते हैं, अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो फीमेल होगी, और अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा होगा 28 डिग्री से तो मेल होगा। इंक्यूबेशन मतलब जैसा आपने देखा होगा कि जैसे बर्ड्स होती हैं तो वो अपने एग के ऊपर बैठती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो इंक्यूबेशन, वो हीट प्रोवाइड कर रही हैं, वो टेम्परेचर दे रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर मेल और फीमेल का डिटरमाइन होता है। एग्जाम्पल मैंने टर्टल और लिज़ार्ड के दे दिए। इन अदर एनिमल एग्जाम्पल snails, sex of an individual can change. Sex is not genetically determined in this cases. क्या होता है, जैसे हमने देखा कि हमारे में तो जैसे मेल और फीमेल फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया, एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि आखिर वो फीमेल है या मेल है। बट जो होते हैं कुछ जैसे मैंने आपको बताया, इनका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब इनका जेनेटिकली नहीं है कि जेनेटिकली जब ये फ्यूज़न हुआ तो मेल ही बनेगा फीमेल बनेगा, टेम्परेचर पे इनका फैक्टर्स डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए बोल रहे जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है इन केसेस में, लेकिन हमारे केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में जेनेटिकली डिटरमाइन ही होता है ये चीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।